बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ आए हैं, उन्होंने अवाम से खिताब किया और ख़िताब करके उन्होंने कहा कि जी मैं 18 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करने जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा जी इमरान खान देखिए ना कम कीमत कर गए थे, ख़जाने में पैसे नहीं थे, ये था वो था, वो सारी कहानी उन्होंने सुनाई। आप हैरान होंगे कि जब तेल की कीमत बढ़ाना होती है तो मिफ्ता इस्माइल आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लेकिन जब कीमत कम करना थी तो शहबाज शरीफ खुद आए। अब जरा सबसे अहम तरीन बात समझ लें, आप कंटिन्यूसली गौर करें, शहबाज शरीफ की शक्ल पर गौर करते जाए। शहबाज शरीफ के रंग उड़े हुए हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं, शदीद परेशानी का आलम है। सामने टेली प्रॉम्प्टर लगा हुआ है लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, बार बार लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा। देखिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मुकाबला अगर आप करें तो शहबाज शरीफ बगैर पढ़े तकरीर अच्छी कर लेते हैं, उन्होंने कभी पर्चियों का सहारा नहीं लिया। लेकिन वजीर आजम बनने के बाद जो हशर उनका हो रहा है, अब आज उनके चेहरे पर इतनी परेशानी थी कि ये सीन अगर कट ना हो तो इनके चेहरे पर और माथे पर पसीना आ रहा था। अब ऐसी सूरत हाल क्या है, इसको आप जरा अच्छी तरह समझ लें। देखिए सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि शहबाज शरीफ इस वक्त शदीद परेशान है। आज इमरान खान ने, ये उनकी पार्टी की जानिब से जो धमकियां आई हैं, शहबाज शरीफ को असल में सबसे बड़ी परेशानी है श्रीलंका की। ऐसा नहीं कि श्रीलंका के हालात की, इनको परेशानी ये है कि कहीं श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में पैदा ना हो जाए। और इनको रिपोर्ट्स मिली हुई हैं कि 17 जुलाई के बाद मुल्क में बदतरीन इंतशार होने वाला है और गालिबन उसके 95% चांसेस हैं और उसमें 5% चांसेस हैं कि अगर अक्ल आ जाए कुछ लोगों को तो वो धांधली ना करें तो मामला सेट हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि आज फवाद चौधरी ने ओपनली कहा है, उन्होंने कहा है कि जजिस और जर्नैल, पहले कभी भी वो नाम नहीं लेते थे, हमेशा ये कहते थे मुक्तदिर हल्के या इंसाफ के इदारे। उन्होंने कहा है कि जजिस और जर्नैल एक कमरे में बैठकर अब इस कौम का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते, इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। और साथ फवाद चौधरी ने बाद में कहा कि मैंने तो बहुत सब्र के साथ बात की है, आपको क्या लगता है कि आप इमरान खान या हम पर गद्दारी के मुकदमात कायम करेंगे, हम चुप करके बैठेंगे। उन्होंने आज ये कहा कि वोट के जरिए इनकलाब लाना है या फिर आप लोगों ने श्रीलंका वाले हालात का सामना करना है, ये ताकतवर हल्के फैसला कर लें। अब शहबाज शरीफ परेशान इसलिए बैठा हुआ है कि जिनका हमारे सर पर हाथ है, अगर इस पूरे खेल में वो हाथ हट गया और उसके बाद चूंकि फैसला है धांधली का, देखिए इस वक्त अमेरिका इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमजा की हुकूमत गई तो शहबाज शरीफ की भी गई। अब शहबाज शरीफ इस बात पे परेशान है कि अगर हुकूमत मेरी रहती है, चूंकि धांधली करना पड़ेगी, तो उसके बाद इमरान खान पूरा मुल्क बंद कर देगा, कहीं श्रीलंका वाले हालात पैदा ना हो जाए और वहां पर लोग फिर वजीर आजम और ये वो सदर हर जगह उनके महलों में घुसे हैं। इस चीज से ये शदीद 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 खौफजदा है क्योंकि इनके लाने वालों के हाथ से भी गेम इस वक्त निकल चुकी है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के लिए परेशानी का वक्त ये है कि अगर किसी वजह से इन्होंने इतनी धमकियां दी है, जैसे इमरान खान ने आज कहा है कि चीफ जस्टिस साहब आप सिर्फ इतना काम करें कि आप इसकी तहकीक करवा लें कि डोनाल्ड लुक क्या किसको रहा था कि इमरान खान का तख्ता उलटना है, यानी हम उसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और आपने पीछे हट जाए, आपने हमारा साथ देना है। वो हम कौन थे, वो कौन लोग थे जिनको खत लिख कर कह रहे थे। अब इमरान खान ओपनली खेलना शुरू हो गए। आप ये देखिए शेख रशीद आए हैं, उन्होंने आकर धमकियां दी है और उन्होंने कहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूं कि ये धांधली ना हो क्योंकि फिर आपके पल्ले सब कुछ पड़ जाएगा, फिर खेल आपके हाथ से भी निकल जाएगा। अब बार बार सारे धमकी दे रहे हैं श्रीलंका, अगर शहबाज शरीफ हार जाते हैं तो फिर आप ये देखिए कि फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल ही इनका कैरियर खत्म। अगर उसके बाद जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टरशिप जाएगी, लेकिन अगर नहीं हारते तो फिर यहाँ पर बार बार फवाद चौधरी इमरान खान कह रहे श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। और शेख रशीद ने भी आज ओपनली कह दिया है कि इमरान खान फिर कॉल देने जा रहे हैं। प्लान ये है कि 9 से 10 सीटें कम से कम नून लीग को जितवानी है ताकि हमजा की हुकूमत रहे। और इमरान खान ने ये होने नहीं देना क्योंकि सारे सर्वेस बता रहे हो जिस तरह अवाम आई है उनके जलसों में और जो लोग आ रहे हैं, हर जलसा यानी ज़िमनी इंतखाबात रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, हर रिकॉर्ड। और इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ परेशान है। अब देखिए जरा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अखराजात मिलाकर 138 रुपए का इस वक्त तेल मिल रहा है। तमाम अखराजात यानी जो चार्जेस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो कीमत कम हुई है, करेंसी डी वैल्यू है, सब मिलाकर
यहाँ तक आने तक, पाकिस्तान के आने तक खर्चा भी मिला ले तो 138 रुपए फी लीटर इस वक्त बिक रहा है, और अवाम को ये दे रहे हैं 230 रुपए का। यानी आप सोचिए कम करने के बाद 230 रुपए फी लीटर। अब उसके बाद अवाम पूछ रही है 92 रुपए तुम फी लीटर कमा रहे हो। इनको खतरा ये है कि कहीं IMF, हमने चूंकि कम कर दिया ज़िमनी इंतखाबात से पहले, तो IMF से मुआहदा हुआ है, तो कहीं ये ना हो जाए कि IMF इसको उड़ा दे, हम कहीं के नारे हमें बाद में कहे कि तुमने करना है, और इसी दौरान अगर कीमत बढ़ जाती है, इवन के जो सूरत हाल है वो मामला आगे ना, प्रोग्राम आगे ना जा सके। अब ये परेशान बैठे हुए हैं कि हो क्या रहा है। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल ने ये सारा काम किया, उनको क्रेडिट जाता है, जबकि मिफ्ता इस्माइल का मामला जरा आप समझें कि उन्होंने उसका नाम क्यों लिया है, क्योंकि वो नवाज शरीफ को, इसहाक डार को नहीं यहाँ भेजना चाहो, कहते हैं जी मिफ्ता इस्माइल ने किया। इसहाक डार को नवाज शरीफ वापस भेजना चाहते थे ताकि किसी सूरत ये मामला आगे ना जाए। यानी वो चाह रहे थे कि उनको ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ ने मुझे अंडरग्राउंड कर दिया है, मुझे साइडलाइन कर दिया है, लिहाजा मैं अपना बंदा लेकर आऊं ताकि मैं हुकूमत में रहूं। और मरियम नवाज जो अपने जलसों में बार बार कहती हैं कि जी नवाज शरीफ का उम्मीदवार है, नवाज शरीफ का, ये सारे तो PTI के लोटे थे जो अब यहाँ पर आए हैं। अब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ अपसेट है कि कहीं हमारे ऊपर से हाथ ना हट जाए, ये धमकियों में ना आ जाए कहीं इनकी, फिर भी हम फारिग है। हुकूमत रहती है तब भी फारिग है, हुकूमत जाती है तब भी फारिग है, और अगर हमने बात नहीं मानी तो हमारी जमानतें भी मनसूख हो सकती है। यानी वो हर तरह से फंसे हैं। और इतना शहबाज शरीफ, देखिए इमरान खान अपना सब कुछ, सारी कश्तियां जलाकर आ गए। फवाद चौधरी ने कहा है कि मैंने बड़े सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए जजेस और जर्नैलों के बारे में, ये लोग मुल्क के फैसले करते हैं। और मैं इनसे पूछो तुम मुल्क के क्या फैसले करते हो, बताओ जरा, आगे बढ़कर कौम को बताओ तुम लोगों ने क्या फैसले किए हैं। तुम लोगों ने आइन तोड़ा है, और अगर आइन की सजा मिली तो सबके गले में फंदा जाएगा और रस्से कम बढ़ जाएंगे। यानी इतनी खतरनाक आज उन्होंने गुफ्तगू की है, और बाकायदा उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी हैं कि तुम में ये फैसले कहां से आते हैं ये भी हमें पता है। अब आप ये देखिए कि आज तक शहबाज शरीफ में किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई जो उन्होंने ये बात की, किसी ने आज तक ये बात नहीं की जो फवाद चौधरी ने, जाहिर सी बात है इमरान खान की मर्जी से की है कि एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। इसका ये मतलब है, उनका ये मतलब है खून लगने का कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क में फसादात करवाना चाहती। फवाद चौधरी ने कहा जो कराची या सिंध में हो रहा है लिसानी फसादात, मैं बात भी नहीं करना चाहता, हालात इतने खराब है, और इनको ये सोच रही है बैठकर कि गद्दारी के काम करे। इनको मैं वार्न कर रहा हूं कि अपना अंजाम देख लो कि इनकलाब सर पर खड़ा है। ये ना हो कि लोग श्रीलंका की तरह आ जाए। श्रीलंका के आने से मुराद ये नहीं है इस दफा कि वजीर आजम फलाना, वो किसी को अवाम नहीं छोड़ेगी। लिहाजा इस सूरत हाल में वो बार बार उकसा रहे हैं। और शेख रशीद की भी वार्निंग बिल्कुल ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट यहाँ धांधली ना होने दे, वरना सब कुछ इनके गले पड़ जाएगा। देखिए सारे इनको समझा रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रहे हैं इमरान खान को जीते नहीं देना और इसीलिए धांधली करनी है। अब इस सूरत हाल में आप बताएं कि अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होते या दुनिया का कोई भी वजीर आजम होता, उसकी टांगे तो कांपनी थी, उसे बोला नहीं जाना था। और जाहिर सी बात है वो खुद इसलिए आ गया कि मैं अगर कभी अवाम को कह दूं कि कुछ रिलीफ मिले, अवाम बिफर ना जाए। ये असल में इस वक्त शहबाज शरीफ को परेशानी लाहक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।